हालेलुया, हालेलुया। बोलो मुझे सीखते जाना है, ठीक है ना, मुझे सीखते जाना। आपको कई बार ऐसा होगा, आप बाइबल पढ़कर गए, आप बाइबल पढ़कर गए, 1 घंटा आपने बाइबल पढ़ी, आपने बाइबल बंद करी और आप उठकर चले। आपने जिस समय आपने बाइबल पढ़ी, हो सकता है उस समय आपको वो वचन समझ ना आए हो सकता है उस समय वो वचन ने आपसे बात ना की हो, लेकिन आप उसको बंद करके जब आप उठकर चलते हैं तो वो वचन आपको अंदर ही अंदर याद आने शुरू हो जाते हैं। वो वचन आपको आपसे बात करना शुरू कर देता है। वो वचन अब आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाता है, जो वचन आप अभी बाइबल में पढ़े। तो इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़कर प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद आप अपने जीवन कार्यों में जाए और परमेश्वर आपसे वहां पर बात करेगा, परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं, सिमसोन। कितने लोग सिमसोन को जानते हैं? हालेलुया। कितने लोग सिमसोन को जानते हैं? वेरी गुड। सिमसोन, सिमसोन के नाम का अर्थ क्या है? सिमसोन का मतलब क्या होता है? सिमसोन के नाम का अर्थ क्या होता है? सूर्य, सूर्य या हम कह सकते हैं ढाल। क्या मतलब होता है? या ढाल, ठीक है। बाइबल निकाल लीजिए अपनी, भजन संहिता 84 और उसका 11 वचन पढ़िए। भजन संहिता 84। आज मैं सिमसोन के जीवन से 2-4 बातें करूंगा और पवित्र आत्मा से हम ये दुआ करें कि परमेश्वर आज हमसे बातचीत करे। आमीन। हम दुआ करें। हालेलुया। तो क्या लिखा है भजन संहिता 84 और उसका वचन में 11 में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु न रख छोड़ेगा। आमीन। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा परमेश्वर क्या है? मेरा सूर्य और मेरी, यहोवा परमेश्वर मेरा क्या है? सूर्य और मेरी। हालेलुया। सिमसोन नाम का एक व्यक्ति था बाइबल में। हम सब जानते हैं सिमसोन को परमेश्वर ने एक महान उद्देश्य के लिए इस्राएलियों में भेजा था। परमेश्वर ने उसे एक महान कार्य के लिए इस्राएल में भेजा था, या मतलब उसको परमेश्वर ने जन्म देने का एक लक्ष्य दिया था। सिमसोन के पास एक लक्ष्य था। सिमसोन के माता पिता, उनके पास कोई संतान नहीं थी, और परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा उसकी मां से कहा कि अब तुझे एक पुत्र होगा। और ये सब बातें आप न्यायियों की पुस्तक निकाल लेंगे। न्यायियों की पुस्तक निकाले सब जन, अपनी बाइबल खोल लीजिए। न्यायियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय आप देखिए, वहां पर 2 वचन पढ़िए। सुमित पढ़ो। न्यायियों की पुस्तक 13 अध्याय 2 वचन। जी। दानियों के कुल का सोरावासी मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। ठीक है। दानियों के कुल में एक सोरावासी मनो नाम का एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। हाँ जी। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी,
गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। और तेरे बेटा होगा। आगे पढ़ दे। इसलिए अब सावधान रहे इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पिए हाँ। और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, हाँ क्योंकि तू गर्भवती होगी हाँ। और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा हाँ और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर की नाजीर रहेगा। आपको याद रखना, जब परमेश्वर अपने वचन को कहता है या आपको कोई प्रोफेटिक वर्ड मिलता है या आपको कोई स्वप्न में परमेश्वर के एक महान कार्य का होने का परमेश्वर आह्वान करता है, आपको याद रखना है वो आपके जीवन में एक परमेश्वर का बीज के समान वो आता है। परमेश्वर एक वचन को बीज के समान भेजता है और उसको पूरा होने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ बातों पर बहुत मन लगाना है। सुन रहे मेरी बात को? जैसे परमेश्वर ने यहां पर एक स्त्री से कहा, सुन तू बांझ है, तेरे कोई पुत्र नहीं, लेकिन अब तू गर्भवती होगी। और प्रभु ने उसके साथ साथ ये भी कहा कि सुन, अब कोई प्रकार की कोई मदिरा या दाखमधु या कोई प्रकार की अशुद्ध वस्तु अब ना तू छुए और ना तू खाए। देखिए, हमारे जीवन में हम लोग प्रभु के सामने कई बार जाकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मुझे ये सारी आशीष दे, प्रभु तू मुझे इतनी चीजों का अधिकारी बना दे, ये ब्लेसिंग मुझे मिल जाए। और परमेश्वर भी देने के लिए तैयार है, परमेश्वर भी कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन हम उन प्रार्थनाओं को करने के बाद हम अपने व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार का रवैया अपनाते हैं, वो चीजें वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो बात ध्यान देने वाली बात है। जो चीज आप मांग रहे हैं, जो चीज आप परमेश्वर से कह रहे हैं, जिन चीजों को आप पर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से अपने जीवन में होने के लिए कह रहे हैं, उसके बाद प्रार्थना खत्म होने के बाद आप अपने जीवन में कौन सा रवैया अपनाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात सुन रहे हैं चर्च? आपने मांगा तो है परमेश्वर से बड़ी आशीष है, आपने मांगा तो है परमेश्वर से बड़ा कुछ, और परमेश्वर के सामने कोई भी बात कठिन नहीं है। वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हर चीज को वो देने के लिए तैयार है, उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है, लेकिन आपका रवैया महत्व रखता है। आज भी अगर आपके रवैये में बदलाव नहीं है, आज भी यदि आपके उठने बैठने में चलने में परिवर्तन नहीं है, तो आपकी आशीष रुकी हुई है। वो चीजें जो चीजें आपको परमेश्वर ने स्वप्न में, दर्शन में या वचन में या भविष्यवाणी में परमेश्वर ने आपको बोला है आपको देने के लिए, लेकिन ध्यान रखिए आपके रवैये की वजह से, आपके ना बदलने की वजह से, आपके कठोर हृदय की वजह से, आपके आज्ञा न मानने की वजह से वो आशीषें अभी भी अधर में लटकी हुई है। वो अभी तक पहुंची नहीं है, वो अभी तक मिली नहीं है, वो अभी तक आपके घर में नहीं आई है, वो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, अपने रवैये को चेंज कर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन अच्छा नहीं है चर्च? हाँ, अच्छा है। हालेलुया। सिमशोन परमेश्वर की एक योजना थी और उसके बारे में आपको 13 अध्याय में मिलेगा। परमेश्वर सिमशोन के बारे में बताता है। 7 वचन पढ़िएगा, क्या लिखा है? परंतु उसने मुझसे कहा, सुन तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, इसलिए अब ना तो दाखमधु या किसी भांति का मदिरा पीना। ये जाकर ये बातें उसने अपने पति को बताई और पति से कहा मुझे दूध दिखा। उसने मुझसे कहा तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा, इसलिए अब तू ना तो दाखमधु और ना किसी भांति का मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर हो। सिमशोन को भेजने का एक कारण था।
वो जन्म के दिन से मरने के दिन तक क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? परमेश्वर का नाज़ीर। परमेश्वर का नाज़ीर क्या होता है? नाज़ीर का मतलब होता है एक रक्षक, या नाज़ीर का मतलब होता है एक लीडर, अगुआ। वो एक अगुआ है। आपको पता क्यों परमेश्वर ने ये बातें कही और क्यों शिमशोन के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई? इस्राएली लोग फलस्तियों के अधीन थे। ये स्वतंत्र लोग नहीं थे इस्राएली। यहां पर इस जगह पर फलस्ती लोग 40 वर्ष इस्राएलियों पर अपनी मनमानी करते रहे और उनसे बुरा व्यवहार करते थे। उनको शांति के साथ, चैन के साथ उनको जीने नहीं देते थे। मेरे प्रियो, इस्राएली बड़ी दुर्दशा में थे, पीड़ा के अंदर थे। जितना गेहूं इस्राएली इकट्ठा करते, मेहनत करके बोते, है ना, कितनी मेहनत से वो फसल उगाते थे, और जब वे छांटते थे, बीज इकट्ठा करते थे, गेहूं इकट्ठा करते थे, फलस्ती लोग पाती बांध कर आते थे और सारा गेहूं, सारा कुछ उनसे वे छीन कर ले जाते थे। इनको गुफाओं में अपने अनाज रखने पड़ते थे ताकि फलस्ती ना आ जाए, ताकि फलस्ती आकर इन चीजों को उठाना ले जाए। ये हमारी मेहनत की चीजें हैं, और फलस्ती उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो परमेश्वर ने कहा कि अब जो है शिमशोन, परमेश्वर उसको भेज रहा है इस्राएलियों के लिए, और शिमशोन को परमेश्वर ने एक लक्ष्य के साथ, एक उद्देश्य के साथ चुना। मैंने आपको बताया शिमशोन के नाम का अर्थ है सूर्य या परमेश्वर की ढाल। तो शिमशोन को एक इस्राएलियों के लिए सूर्य जैसा काम करना था। उनके प्यारे जीवन में रोशनी लेकर आनी थी। उनको एक अंगरक्षक का काम करना था। उनको एक बचाने की तरह, जो शत्रु उन पर जो दुर्व्यवहार करते थे, उनको बचाना था। शिमशोन का जन्म होता है। उसके बाद शिमशोन बहुत ताकतवर हो जाता है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर, आपको पता है, परमेश्वर का बल था। यस और नो? उसकी 7 बड़ी लटाएं थी। क्या थी? 7 बड़े जो थे उसके लटाएं थी, बाल थे। और परमेश्वर ने कहा था कि उसके सिर पर छुरा ना मुड़े। क्या ना लगे? उनकी उस पर छुरा नहीं लगे। परमेश्वर ने उसके बालों में शक्ति दी, सामर्थ दे रखी थी। और उसकी वजह से जब शिमशोन बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसने फलस्तियों को खूब मारा, फलस्तियों के नाक में दम कर दिया। एक गधे की जबड़े की हड्डी से उसने हजारों फलस्तियों को मार दिया, हजारों फलस्तियों को। जब भी कभी शिमशोन इस्राएल में खड़ा होता था अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए, पूरा जो फलस्ती था, पूरा फलस्ती समाज उससे डरता था। पहले तो वो राज करते थे, लेकिन अब वो कहते हैं शिमशोन ने हमारी नाक पे दम कर रखा। वो जब भी कभी इस्राएलियों को टच करते, शिमशोन जाकर खड़ा होता था और उसको देखकर भाग जाते थे फलस्ती लोग। उसने जाकर क्या है, लोमड़ियां पकड़ी, 300 कितनी लोमड़ियां, है ना, और 2-2 की पूछ बांध दी और उसमें एक मिसाइल जोड़ दी, आग लगा दी और छोड़ दिया उन्हें। कहां? फलस्तियों के खेत में। पूरा खेत, अनाज, अब उपज, सब कुछ नष्ट कर दिया। समझ रहे मेरी बात को? एक बार इस्राएलियों ने जाकर, फलस्तियों ने जाकर इस्राएलियों के विरुद्ध चढ़ाई करने का प्लान कर लिया। यहूदी पुरुष डर गए, अरे भाई अब क्यों हमें मार रहे हो? देखो यहाँ पर मैं इस घटना पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। 15 अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। हाँ जी, 15 अध्याय 9 वचन। थोड़ा घटना देखें, आगे बढ़े। हाँ,
तब पलिस्तियों ने चढ़ाई करके हाँ यहूदा देश में हाँ। डेरे खड़े किए हाँ। और लही में फैल गए। जब उनको ज्यादा ही शिमशोन ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, उनकी फसलें खराब कर दी, तो पलस्तियों ने भी हिम्मत जुटाई और इस्राएलियों के विरुद्ध खड़े हो गए, इस्राएलियों के विरुद्ध खड़े हो गए और यहूदा के नगर में जाकर, प्रदेश में जाकर डेरे खड़े किए और फैल गए। 10 वचन में पढ़िए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, यहूदी लोग डर गए, भाई क्या पलस्ती लोग हो यार, तुम क्या क्यों हमसे लड़ रहे हो? हाँ हाँ, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? भाई तुम क्यों हम पर चढ़ाई करते हो? हाँ। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। शिमशोन को बांधने के लिए। किसकी वजह से? शिमशोन को। किसको बांधने की वजह से? एक व्यक्ति है भाई, शिमशोन, उसको बांधने की वजह से। या तो तुम उसे बांधकर हमारे हाथ में दे दो, नहीं तो हम चढ़ाई करेंगे। ये ऐलान हो चुका है, युद्ध होगा। हाँ जी, आगे बढ़ो। जैसा उसने हमसे किया वैसा ही हम भी उससे करें। हाँ। तब 3000 यहूदी पुरुष, कितने? 3000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर, एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, शिमशोन के पास गए। शिमशोन से कहने लगे क्या? हाँ। क्या तू नहीं जानता कि हाँ। पलिस्ती हम पर प्रभुता करते क्या हैं? तू नहीं जानता पलस्ती तेरी वजह से हम पर अभी क्या है, प्रभुता करते हैं? हाँ जी। फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया? और तूने पलस्तियों को क्यों छेड़ा? तूने उनके खेत को क्यों फुकवा दिया? तूने क्यों उनके विरुद्ध बातें की? तू उनको क्यों छेड़ता है? और तेरी वजह से वो हमें अब नाश करने के लिए आ रहे हैं। गुफा में जाकर किससे बात की? शिमशोन से। किससे बात करी? शिमशोन गुफा में बढ़िया लेटा लेटा क्या खा रहा? अंगूर खा रहा है। वो परमेश्वर का क्या है? नाजिर। हालेलुया। एक ताकतवर व्यक्ति है, प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति है, एक सामर्थ्य भरा हुआ व्यक्ति है। और यहूदी कितने? 3000 यहूदी जाकर शिमशोन से कहते हैं, तू ये गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। 3000 लोग। अब वो कह रहे हैं कि देख, अब लड़ाई एक ही बात पे थमेगी, अब हम तुझे बांधकर उनके हवाले करेंगे। पढ़ो आगे थोड़ा सा। हाँ। उसने उनसे कहा, हाँ। जैसा उन्होंने मुझसे किया था, हाँ। वैसा ही मैंने भी उनसे किया। जैसा उन्होंने मुझसे व्यवहार किया, मैंने वैसा ही व्यवहार उनसे किया। आगे पढ़ो। उन्होंने उनसे कहा, हाँ। हम तुझे बांधकर पलिस्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। हम तुझे बांधकर पलस्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। हाँ। पढ़ो। शिमशोन ने उनसे कहा, हाँ। मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार ना करोगे। ठीक है। शिमशोन ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चाहते हो मुझे उनके हवाले करना, तुम हवाले करो मुझे, लेकिन एक बात ध्यान रखो, उनके साथ मिलकर मुझ पर अटैक मत करना। इसका मतलब शिमशोन के दिमाग में कुछ चल रहा है। पहले ही अपने लोगों को कह रहा है कि तुम मुझे ले जाओ बांध कर, लेकिन उनके साथ मिलकर मुझसे लड़ाई मत करना। सही बोल रहा है, सही कह रहा है, लेकिन कुछ है प्लानिंग। सुनते आगे चलो। ठीक है। हाँ, आगे। उन्होंने कहा, हाँ। ऐसा ना होगा। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम तुझ पर हाथ क्यों उठाएंगे? तू तो हमारा भाई है, तू तो खुद ही इजराइली, हम भी इजराइली, तू यहूदी, हम भी यहूदी। हम नहीं ऐसा करेंगे। सिर्फ तू एक काम कर, बड़ी लड़ाई होने से अच्छा तू छोटी लड़ाई को संभाल, हम तुझे उसके हाथ में कर देंगे। इतने सारे लोग बच जाएंगे तेरी वजह से। एक व्यक्ति को ऐसे यीशु मसीह के समय में किया था ना? किया था, नहीं किया था? यीशु को सूली पर चढ़ाओ, यीशु को सूली पर चढ़ाओ, है ना? तो शिमशोन से भी उन्होंने कहा कि अब तू उनके हाथ में, हम तुझे बांध कर करेंगे। हाँ जी, आगे बढ़ो। हम तुझे बांध कर उनके हाथ में कर देंगे, हाँ। परंतु तुझे किसी रीति से मार न डालेंगे। तुझे नहीं मारेंगे। हाँ। तब वे उसको 2 नई रस्सियों, हाँ। 2 नई रस्सियों से बांधकर चट्टान में से ले गए, उसे उसकी गुफा में से निकाल कर ले गए। 2 नई रस्सियों से, बढ़िया मोटी रस्सियों से
बहुत जिससे कि मतलब कि हाथी को बांधा जाता है, उन रस्सियों से शिमशोन को बांधकर फलस्तियों के पास ले गए। आगे बढ़ो, हाँ जी, कंटिन्यू। वह लही तक आ गया, और वो लही तक आ गया तो फलिस्तीसी उसको देखकर ललकारने लगे। ओह माय गॉड, हालेलुया। आपको बताता हूँ पावर क्या है, परमेश्वर का बल क्या है शिमशोन के ऊपर। देखिए फलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे, ए शिमशोन। हाँ, आगे बढ़ो। हाँ, तब यहोवा का आत्मा, जैसे ही वो ललकारे, परमेश्वर का आत्मा शिमशोन पर उतरा। हाँ, बल से उतरा, हाँ, और उसकी बाहों की रस्सियां, और जिस रस्सियों से वो बांधा था, उसकी बाहों की रस्सियों को आग में चले हुए सन के समान हो गई। चले हुए सन के समान तोड़ दिया। ओह माय गॉड। आग में जले हुए सन देखा क्या? हाथ सेक के ठंड में कभी रस्सी जलाई है उसमें? कितनी मजबूत होती है वो रस्सी? कितनी होती है जी? आग में जली हुई रस्सी आप दिख रहे, जल गई तो वो क्या होती है? बिल्कुल बाइबल बताती है, शिमशोन जिन रस्सियों से बांधा गया था, परमेश्वर का आत्मा जब उस पर उतरा तो वे रस्सी अपने आप गल कर टूट गई। दैट्स द पावर। ये थी उसकी ताकत। इसलिए डरते थे फलिस्ती, और 20 साल उनको हराता गया। आगे पढ़ते जाओ, थोड़ा सा कंटिन्यू। हाँ, और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। कैसे? हाथ पांव बांधकर उसको वहां पर लाया गया, लेकिन उसके हाथ और पांव के बंधन कैसे टूट गए? गलकर। आगे पढ़ो। हाँ, तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली। हाँ, अभी तो रह गया कुछ। अब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली, और उसके हाथ बढ़ाकर उसे ले ली, और हाथ बढ़ाकर उसने उसे ले लिया। हाँ, और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। 1000 फलिस्ती उसी समय मार दिए। सोलह वचन। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए, गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। 1000 पुरुषों को मार। एक मसीह व्यक्ति की इतनी ताकत है भाई, जब परमेश्वर उसके साथ है तो उसकी ताकत का कोई अनुमान नहीं है। परमेश्वर शिमशोन के साथ है। मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूं, दाऊद के पत्थर में सामर्थ्य थी या परमेश्वर की सामर्थ्य है? जब गोलियत को उसने मारा तो वो पत्थर से मारा। किससे मारा? और उसने पत्थर मारा, बाइबल बताती है उसके माथे पर लगकर वो बाहर निकल गया पीछे से। किसकी सामर्थ्य? पत्थर में सामर्थ्य या परमेश्वर में? परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ है। शिमशोन बड़ी मोटी रस्सियों को तोड़ पा रहा है। एक हड्डी से उनके पास तलवार भाले, फलिस्ती पूरी तैयारी में खड़े हैं, लेकिन उसने एक हड्डी से 1000 फलिस्तियों को ढेर कर दिया। खुद शिमशोन हैरान होता है, और 16 वचन में कहता है, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को
मार डाला। परमेश्वर उसके साथ। यस और नो? हेलो, हाँ या ना? परमेश्वर उसके साथ। आप बाइबल में हो, आप वचन में हो, आप प्रार्थना में हो, आप खुदा की आज्ञाकारिता में चलते हो, परमेश्वर आपके साथ। गॉड इज विद यू, गॉड इज विद यू। वो परमेश्वर आपके साथ। इतनी ताकत थी, लोमड़ियों को पकड़कर पूंछ बांधकर मिसाल, आग से जली हुई मिसाल लगाकर फलिस्तियों के खेत में छोड़ दिया। ये तो कुछ भी नहीं है। आप उसकी ताकत अनुमान लगाए। सिमसोन इतना खतरनाक था, एक बार अपने माता पिता के साथ अपने ससुराल जा रहा था और जंगल में क्या आ गया? माँ बाप को तो पता भी नहीं है, आगे बढ़कर शेर को चिपट कर ऐसे फाड़ दिया उसके दो। और ये बात उसके माता पिता को पता भी। हेलो, पढ़ लेना, उसके माता पिता को तो पता भी नहीं। शेर को मतलब इतना ज्यादा ताकत, शेर को फाड़ दिया भाई। विश्वासियों, प्रभु आपके साथ है। आप कमजोर नहीं होंगे, आप ताकतवर होंगे, आप जोरावर होंगे। ये शिमशोन का जीवन था, ये उसका लक्ष्य था कि वो हमेशा इजराइलियों के लिए खड़ा हो, और वो लक्ष्य में था। लेकिन जब वो लक्ष्य से भटका, ये बात सुनिएगा ध्यान से, ये उसकी परिस्थिति थी, ये उसकी ताकत थी, ये उसकी उपलब्धि थी। वो परमेश्वर उसके वो इस्तेमाल करता था। लेकिन जब वो अपने लक्ष्य से भटका, गुमराह हुआ, कैसे गुमराह हुआ बताता हूं। बाइबल खोल लीजिए अपने। दूसरा चैप्टर ये है कि शिमशोन ताकतवर है, नो डाउट। शिमशोन के द्वारा परमेश्वर ने फलस्तियों को डराया, नो डाउट। परमेश्वर ने इस्राएलियों की नामधराई को दूर किया, नो डाउट। सुन रहे मेरी बात को? लेकिन शिमशोन अपने उद्देश्य और अपने लक्ष्य से भटक गया। अपने काम को करते करते उसका ध्यान अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य से हट गया और उसका ध्यान स्त्रियों पर गया। किस पर गया? और उसने एक फलस्ती स्त्री को देखा और उससे प्यार कर बैठा और हमेशा उसके पास जाता था। और फलस्ती स्त्री जो कि उसके उस दिनों में शत्रु थे इस्राएल के, तो फलस्ती पुरुषों ने इकट्ठे होकर उस स्त्री से कहा, सुन, शिमशोन तुझसे प्रीति करता है, उसका मन तुझ पर लगा हुआ है। अगर तू शिमशोन की ताकत का कारण पूछकर हमें बता देगी तो हम तुझे सोना और चांदी देंगे। सुन रहे आप मेरी बात को? आप ये वचन पढ़ लीजिए, 16 अध्याय 4 वचन से पढ़े। उसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति रखने लगा। हाँ। तब फलिस्तियों के सरदारों ने
उस स्त्री के पास जाकर कहा, तू उसको फुसलाकर पूछे कि तू उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है। हाँ। और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांधकर दबा रखें। हाँ। तब हम तुझे 1100 चांदी के टुकड़े चांदी देंगे। 1100 चांदी के टुकड़े देंगे। दलीला, जोर से बोले। इस स्त्री का नाम क्या था? इंग्लिश में बोल रहा है कपिल दलाइला, हिंदी में दलीला। दलीला। फलस्तियों ने दलीला से कहा, सुन, अगर तू हमारा काम कर देगी तो हम 1100 चांदी के टुकड़े तुझे देंगे और तू बहुत धनी हो जाएगी, बहुत अमीर हो जाएगी। अब पता नहीं 1100 में वो कितने पुरुष थे, उन्होंने प्रॉमिस किया 1100 लिखा है, ऐसा लिखा है ना, चांदी के 1100 तो चांदी है दलीला की। और दलीला कोई मोह ममता भूल कर बैठ गई, कोई प्यार भूल कर बैठ गई। अब उसको एक लक्ष्य दे दिया फलस्तियों ने कि तू सिमसोन के महाबल का भेद पता करके हमें बता। और दलाइला अपने काम में जुट गई। सिमसोन थोड़े समय तक तो दलाइला को टालता रहा, उसको बहकाता रहा कि तू अपने महाबल के विषय में सिमसोन ने उसको नहीं बताया। आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब दलीला ने शिमशोन से कहा, हाँ, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। अब दलीला अपने मिशन पर शुरू हो गई। और मेरे प्रियो, आप सुनिएगा ध्यान से, शैतान भी अपने मिशन पर काम कर रहा है। वो विश्वासियों को बहकाने के लिए अपने मिशन में लगा हुआ है। दलाइला जो कि एक मिशन के अंदर जो सिमसोन के महाबल का भेद जानना चाहती थी, और उस महाबल का भेद जानकर वो फलस्तियों को बताना चाहती थी, ताकि सिमसोन इस्राएली के अंदर से ये नाम खत्म हो जाए, क्योंकि फलस्ती उससे जलते थे, डरते थे, उसे पकड़ नहीं पाते थे। और दलाइला आती है इमोशनल होकर। वो दलीला क्या कहती है, पढ़िए। मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। हाँ, पढ़ो। और किस रीति से कोई तुझे बांधकर दबा रख सकता है। हाँ, पढ़ते जाओ। हाँ। सिमसोन ने उससे कहा, हाँ, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊं, हाँ, जो सुखाई ना गई हो, हाँ, तो मेरा बल घट जाएगा। अगर उसने कहा मैं 7 तांतों से ऐसा बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा, और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। मैं भी साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। हाँ। तब फलिस्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 तांतों ले गए जो सुखाई ना गई थी। जो सरदार थे फलस्तियों के, वे 7 तांतें लेकर दलीला के पास पहुंच गए। हाँ। और उसने उनसे सिमसोन को बांधा, और उसने उनको सिमसोन से बांध दिया। हाँ। उसके पास कुछ मनुष्य कटोरी से घात लगाए बैठे थे, और कुछ मनुष्य सिमसोन की घात में बैठे हुए थे। हाँ। तब उसने उनसे कहा, हाँ, हे सिमसोन, फलिस्ती ऐसे घात में हैं। हाँ। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा कि, और अंदर जाकर आवाज मारी कि सिमसोन, फलस्ती तेरी घात में है। सिमसोन तो 7 तांतों से बांधा हुआ था, और उसने ऐसा झपट के उठा, वे 7 तांतें तोड़ दी। आगे पढ़ो। हाँ। हाँ। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है। हाँ। और उसने बल का भेद ना खुला। और उसने अपने बल का भेद ना खोला।
अब आगे दलीला की एंट्री। अब दलीला कहती है भाई तूने तो मेरे से झूठ बोल दिया। आगे पढ़ो। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, हाँ सुन, तूने तो मुझसे छल किया है हाँ। और झूठ कहा। हाँ अब मुझे बता कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। हाँ। उसने उनसे कहा, यदि मैं ऐसी नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हो कसकर बांधा जाऊं हाँ। तो मेरा बल घट जाएगा। अब फिर नई रस्सी फलस्तीनी आई दलीला के पास। सुनो मेरी बात को, जोएल की क्वाइट। अब फलस्तीन नई रस्सियों को लाए और उससे शिमशोन को बांध दिया और अंदर जाकर आवाज लगाई, शिमशोन फलस्तीन तेरी घात में है। बस इतना कहते ही तो शिमशोन तो पूरा पावर में खड़ा होता था, पूरी ताकत में खड़ा होता था। हालेलुया। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। सुन रहे तो जोर से बोलो हालेलुया। सो रहे तो बोलो हालेलुया। वाह जी वाह। ध्यान रखो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूं। मैं अभी इसी वचन के मूल बातों में आऊंगा और ये मूल बातें सुनते ही आज आप नए हो जाओगे यीशु के नाम में। उसने कहा, यदि मैं नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई रस्सियां लेकर और उसको बांध कर कहा, हे शिमशोन फलस्तीन तेरी घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। 13 वचन में फिर दलीला की एंट्री कहती है, दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है। अब मुझे बता दे कि तू काहे से बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की सातों लटे ताने में बुने तो मैं बंध सकूंगा। अतः उसने उसे खूंटी से जकड़ा। तब उसने उससे कहा, हे शिमोन फलस्तीन तेरी घात में है। तब वह नींद में से चौंक उठा और खूंटी को धरने में से उखाड़ कर उसे ताने समेत ले गया। 3 बार दलीला पूछती है, तेरी ताकत का कारण क्या है। और ये जो है शिमशोन कभी उसको कहता है कि मैं नई रस्सियों से बांधा जाऊं, 7 तांतों से बांधा जाऊं, या मेरी लटाओं को, जो मेरी लटाएं हैं उसको किसी खूंटे में जबरदस्त बांध दिया जाए तो मेरा बल घट जाए। और 3 बार उसने दलीला को अपने महाबल का भेद नहीं बताया, वो टाल रहा था। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता, ये कैसी मोहब्बत है भाई, ये कैसा प्यार है, किस तरीके का नशा चढ़ा हुआ है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। वो दलीला कह रही है, उससे पूछती है, उसको फिर वहीं से बंधवाती है और फलस्तीनियों को हमला करवाती है। वो फलस्तीनियों को पकड़कर फिर फेंकता बाहर उठा के। ये 3 बार हुआ उसके पास। मैं कह रहा हूं एक बार भी क्या शिमशोन की आंख नहीं खुली? क्या एक बार शिमशोन ये पहचान नहीं पाया कि ये मेरे प्राण के लिए घातक है? एक बार नहीं समझ पाया। फिर मुझे याद आया, प्यार तो अंधा होता है साहब। शिमशोन तो प्यार करता था, शिमशोन तो आगे सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा बाइबल पे जाओ, देखो 15 वचन। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझ से नहीं लगा। 4थी बार
तेरा दलीला आती, इमोशनल करती, आंसू बहाती, तू मुझसे प्यार नहीं करता, तेरा मन तो मुझसे लगा नहीं है। फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? हाँ, तूने 3 बार मुझसे छल किया तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। और तूने नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। हाँ, इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग कर दिया और उसको यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। और यहाँ तक हट कर दिया कि उसकी नाक में दम आ गया। और सिमसोन ने आखिरी में अपने महाबल का भेद दलीला के सामने खोल दिया है? पढ़ दो। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उसे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा। अब भाई मैं एक बात नहीं समझ रहा हूँ, सुनो ध्यान से। चल सारे इधर देखो, ये कोई लव स्टोरी नहीं चल रही है, ये रियल स्टोरी चल रही है जो सिमसोन के जीवन में घटी है। क्या कारण था सिमसोन ने अपना भेद खोल दिया? मैं एक वचन पढ़कर चौंक रहा हूं, थोड़ा सा सुनिए ध्यान से। 18 वचन पढ़ो। यह देखकर कि हाँ। उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया। कहां पर उसने अपना भेद खोल दिया? अब दलीला ने देखा, ये तो सच बोल दिया, इसने अपने मन का भेद खोल दिया। हाँ जी, आगे पढ़ो। दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, हाँ। अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। हाँ। तब फलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। हाँ। तब उसने उनको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की सातों लटें मुंडवा डाली। सुन रहे हो? कहां पर उसने अपने भेद बोला? बाइबल बताती है सिमसोन दलीला के घुटनों पर सो रहा। कहां पर पड़ा था? घुटनों। सब मनुष्य भेद खोल देते हैं। हमारे जीवन में हम लोग बहुत बार गिरते हैं भाई, बहुत बार। सिमसोन के नाम का अर्थ था क्या? सूर्य और ढाल। और सूर्य ढाल कहां पड़ा है? किसकी गोद में? दलीला। याद रखो मेरे को, वहां पर उसने अपना भेद हर एक क्रिश्चियन, हर एक विश्वासी, सुनो, शैतान एक दलीला को खड़ा करता है आपके लिए, आपको गिराने के लिए। ये सिर्फ जवान बच्चों के लिए नहीं बोली जा रही है, बातें हर एक व्यक्ति के लिए बोली जा रही है। बहुत सारे लोग गिरते हैं, अपने जीवन में मसीह दौड़ में से पीछे हट जाते हैं, बाहर निकलते हैं। उसका कारण क्या है? वो प्रभु से ज्यादा और ही चीजों से प्रीति करना शुरू कर। इस सब्जेक्ट, इस स्टोरी, इस घटना की जो मोरल शिक्षा है वो क्या? सुनिएगा ध्यान से। आप यदि प्रभु से ज्यादा किसी भी चीज को महत्व देंगे, आप गिरोगे, आप अपनी दौड़ से बाहर हो जाओगे। सिमसोन शुरुआत में बड़ा अच्छा था, अपने बल का सही उपयोग कर रहा था, अपनी 7 लटाएं उसके ऊपर थी, बढ़िया था, खूबसूरत था, ताकतवर था, पर्सनैलिटी था,
लेकिन उन चीजों का उसने गलत फायदा उठाया मेरे प्रियो। वो गिर गया, और गिरने के बाद जब उसने अपने जीवन में उद्देश्य को नहीं समझा, परमेश्वर को नहीं जाना, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में प्रिय नहीं समझा, उसके बाद एक वचन पढ़े आगे क्या लिखा है, उसके बाद क्या हुआ। 20 वचन में उसकी 7 लताओं में से हर एक लता में से कुछ कुछ काट दिया गया। 20 वचन पढ़िए। तब उसने कहा, हे सिमसोन, दलीला फिर बोली, हे सिमसोन, पलस्ती तेरी घात में पलस्ती है। तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा। अब उठा है, अब पहले की तरह बात नहीं है, वो फुर्ती नहीं है, वो ताकत नहीं है। चौंक कर सोचने लगा, हाँ, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। पहले के समान बाहर जाकर मैं उनको उठाकर पटकूंगा या झटकूंगा। हाँ, वह तो ना जानता था कि वो नहीं जानता था यहोवा उसके पास से चला गया है। ये वचन ने आज दिल छेद दिया। कौन चला गया उसके पास से? यहोवा उसके पास से चला गया। कौन चला गया जी? शुक्र करो प्रभु का, अगर प्रभु आज आपके पास है। लेकिन याद रखो, अगर आप परमेश्वर को महत्व नहीं समझते हैं, अगर प्रभु की बातों को आज अपने जीवन में आप अपना नहीं रहे हैं, आप वचन पर नहीं मनन कर रहे हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, चर्च आना छोड़ दिया, संगति में बैठना छोड़ दिया, ये सब चीजें छोड़ दी है, और आप अब कहां पर हो? कोई तो दलाइला आपका इंतजार कर रही है, कोई तो संगति में आप खड़े होंगे, कोई तो आप ठट्टा करने वाली मंडली में बैठे होंगे, किसी की तो आप चुगली कर रहे होंगे, किसी की तो आप नाम धराई करते होंगे। ये सब दलाइला है भाई। हर एक वो चीज जो आपको खुदावंद प्रभु में पढ़ने से रोकती है, वो दलाइला है। और दलाइला आपको प्यार नहीं कर सकती। She cannot love you, वो आपसे प्यार नहीं करेगी। वो प्यार करने का ढोंग रचेगी जिसमें सिमसोन फंसा और गिरा। मेरी बात सुन रहे हैं चर्च? सुन रहे आप? तो उन ढोंग में ना जाए मेरे प्रियो, उस ढोंग का शिकार ना बने। हर एक वो व्यक्ति जो आपको खुदा की बातों को सुनने से रोकता है, खुदा की बातों पर चलने से रोकता है, बाइबल पढ़ने से रोकता है, आपका समय जो बाइबल का, वचन का, प्रार्थना का, चर्च का, सेवा का है, आप उसको देते हैं, वो दलाइला है। और वो प्यार नहीं कर सकती आपसे। कर सकती है? She cannot love you। वो आपसे प्यार करेगी नहीं, लेकिन हाँ, प्यार करने का सिमसोन उठा ताकत में, झटके से उठा, बलस्ती तेरी घात में है, अब मैं जाकर उन्हें पहले के समान पटक दूंगा। लेकिन एक बाइबल का वर्ड्स पढ़ लीजिए, सिमसोन में ताकत नहीं थी, सिमसोन की लता में ताकत नहीं थी, सिमसोन के बालों में ताकत नहीं थी। बाइबल बताती है परमेश्वर उसके पास से हट गया। आप इन मत बोलिएगा, ये दुख की बात है। सिमसोन को परमेश्वर छोड़कर, क्या लिखा वहां पर? यहोवा उसके पास से। वह तो जानता ना था कि यहोवा उसके पास से चला गया। वो नहीं जानता था, मूर्ख बंदा, वो नहीं जानता था इस काम को करने से प्रभु प्रसन्न नहीं है। वो नहीं जानता था कि यहोवा उसे छोड़कर जा चुका है। और अब आगे पढ़ो, थोड़ा सा प्लीज पढ़ो। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर फलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। क्या बनने की कोशिश कर रहा था सिमसोन?
अंधा। जब आंख थी, जब क्या बन गया वो? जब आंख थी, जब उसने देखा नहीं कि एक स्त्री बार बार मेरे पास आकर ये कहती है तेरे महाबल का भेद क्या है। आंख थी, उसने देखा, भेद बताया, लटा कटी, बल गया, खत्म हुआ। यहोवा परमेश्वर गया उसके पास से, पलस्तियों ने उसे दबोच लिया और सबसे पहला काम उसका क्या किया? आंखें फोड़ डाली। कैसे फोड़ते थे आंख? है? उसकी आंखें फोड़ डाली। कंटिन्यू। और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। अब पीतल से बांध दिया पलस्तियों ने। सोच रहे कदे फिर कभी इधर उधर से कोई बल आ जाए। पीतल के बेड़ियों से, अब तो उसे रस्सी से भी बांध दो भाई, क्योंकि उसमें अब कुछ नहीं है। अब उसे रस्सी से भी बांधोगे तो चलेगा, लेकिन अभी भी उन्होंने क्या किया है? पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ दिया, बांध दिया। आगे, और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। ये क्यों हो रहा उसके साथ? कलीसिया जवाब दो, क्यों हो रहा उसके साथ? यहोवा उसके पास से चला गया। यहोवा उसके पास से चला गया और वो बंदी गृह में चक्की पीस। और वो क्या करने लगा? आंखें खोल लो अपनी, आज खोल लो। प्रभु आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। He loves us। इतना गहरा, इतना ज्यादा उसका प्यार है कि उसने अपनी जान को हम सब के लिए सूली पर कुर्बान कर दिया और अपने हाथ और पांव में कीले ठुकवा ली और उसकी पसली में बर्छी लगी, उसका खून बह गया। उसके प्रेम को समझो। अभी हमने भजन संहिता 84 उसका वर्ष नंबर 11 अगर पढ़ा है तो उसमें याद होगा। निकालो अपनी सब बाइबल में, उसमें कितनी अद्भुत बात सुबह के समय परमेश्वर ने कही। यहोवा मेरा सूर्य और मेरी, बोलो बोलो भाई बोलो। 84 वर्ष नंबर 11 भजन संहिता 84 उसका 11 वचन पढ़े। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। कौन है? सूर्य और ढाल। सूर्य और ढाल है। वो मेरा परमेश्वर मेरा सूर्य। सूर्य का काम क्या है? अंधियारे को भगा देना। हालेलुया। आज अंधियारा आपके अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा कहे चर्च। नंबर 2 वो मेरी ढाल है। आमेन आमेन। अब ढाल का काम क्या होता है? ढाल का काम क्या होता है? रक्षा करना। आमेन। आज मैं प्रार्थना करता हूँ इस सप्ताह में जब आप प्रवेश करो, आपकी परमेश्वर रक्षा करे। हर एक दलाइला के पूरे व्यवहार से परमेश्वर आपकी रक्षा करे। हर एक शत्रु के तीर से बचाए परमेश्वर आपको। आपके पैरों को जोखिम से बचाए परमेश्वर। आपके घर को परमेश्वर बचाए यीशु के नाम में। आपके बच्चों को परमेश्वर बचाए यीशु के नाम में। आपके माता पिता को परमेश्वर बचाए यीशु के नाम में। आपके परिवार को परमेश्वर बचाए यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा कहे हालेलुया हालेलुया। तेरे लिए मैंने और रास्ते तैयार किए हैं। अगर आप सुनकर भी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आज के इस वचन के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, अपने रास्तों को बदल दो। अपने रास्तों को चेंज करो, बदलाव लेकर आओ अपने जीवन में। परमेश्वर ने आपको एक खास उद्देश्य के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको एक खास उद्देश्य के लिए दुनिया में भेजा है। परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है इस पृथ्वी पर तुम दीपक एक रोशनी के समान चमकने पाओ। आमीन। वो सब बातें मेरे जीवन में पूरी होनी चाहिए। आमीन। वो सब बातों का मैं एक गवाह बनना चाहिए। आमीन आमीन। ऊंचा कहे आज से आप चमकोगे यीशु मसीह के नाम में। आज से आप ऊंचे उठोगे यीशु मसीह के नाम में।
आपका आत्मिक जीवन फिर से खड़ा हो यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा कहें चर्च, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें।